बेटा हम लोग नए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। नए क्वेश्चन हमारे पास कैसे होंगे बेटा, थोड़ा अपन देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इन क्वेश्चनों के अंदर नया बेटा ये होने वाला है कि आपको मशीनरी का बैलेंस ऑलरेडी गिवन होगा एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे 2024 1 अप्रैल को आपको मशीन का बैलेंस गिवन है, ठीक है, मशीन है इतने रुपए की, ओके। देन उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी गिवन होगा कि इसमें अभी तक 8 लाख की मशीन पे अभी तक इतना डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। तो आज की डेट पे जो मशीन की वैल्यू है नेट, वो है 4,80,000 रुपए। कितनी है? 4,80,000। सर ये कैसे बताया? मशीन की वैल्यू में से माइनस कर दिया उसका प्रोविजन कि आज की बेटा करंट वैल्यू कितनी है, आज की करंट वैल्यू है कितनी मशीन की, ये है, ओके। इसका मतलब ये मशीन पहले चलती आ रही है, हमें बैलेंस तो दे रखा आज की डेट पे 1 अप्रैल 2024 में इसका बैलेंस दे रखा है, लेकिन ये मशीन हमने कब बाय की थी हमें नहीं इंफॉर्मेशन कोई भी। बस इतना पता है कि इसमें अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 320, और मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू, जो बाइंग वैल्यू है उसकी, वो 8 लाख रुपए। 8 लाख की मशीन पे 3,20,000 रुपए की मशीन, 3,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, ठीक है सर, ओके। नेट वैल्यू कितनी है? 4,80,000, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है बच्चे, और ये प्रीवियस क्वेश्चन से अलग कैसे है? इसमें क्या होगा क्वेश्चन में, 1 अप्रैल 2024 सेम डेट पे अ मशीनरी वाज सोल्ड 2 लाख रुपए विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021, आज से 3 साल पहले आपने मशीन ले ली थी। आप 2024 में हो, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, जैसे ध्यान देना आप लोग कहां पे बच्चे, 1 अप्रैल 2024 में बेटा आप हैं, तो यहां से 1 साल पहले क्या होगा बच्चे? 1 अप्रैल 2023, यस सर। इससे 1 साल पहले क्या होगा बच्चे? 1 अप्रैल 2022। इससे 1 साल पहले क्या होगा बच्चे? 1 अप्रैल 2021। तो इस ईयर में मशीन पे जो डेप्रीशिएशन कह रहा है, यहां पे हमने मशीन बाई की थी कितने रुपए की मशीनरी, यहां पे सॉरी यहां पे कह रहा है कि सोल्ड कर दिया। देन उसके बाद आपकी बाइंग प्राइस कितनी की थी? 3 लाख रुपए। यहां पे मशीन आपने ली थी 3 लाख रुपए की, ओके सर। और इसको आप आज की डेट पे टुडे आप इसको सेल कर रहे हो कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर। इसका मतलब 8 लाख की मशीन में 3 लाख का पार्ट ऐसा है जो आपने जस्ट 3 साल पहले ही बाय किया था, 3 साल पहले ही खरीदा था। समझ में आता है? तो जो आपने 3 साल पहले मशीन खरीदी थी तो उस पर डेप्रीशिएशन भी लगाया होगा, यस सर लगाया होगा। यहां पे लिया होगा तो इस पे इस डेट पे आगे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा आपने, ठीक है। इस डेट पे अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, ठीक है। और इस डेट पे यहां पे भी आपने क्लोजिंग में 31 मार्च 2024 को भी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होगा, यस सर। तो 3 ईयर का, कितने? 3 ईयर का, 1, 2 एंड 3, 3 ईयर का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है मशीन पे। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा उसका टोटल मतलब उसका एक्यूमुलेशन, उसका पूरा डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन, ये जो हमने लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके अंदर ऐड हो रखा है। इसके अंदर क्या है? ये ऐड है। जैसे 3 लाख की मशीन भी 8 लाख के अंदर ऐड है, ऐसी 3 लाख की मशीन का डेप्रिसिएशन इस 3,20,000 की मशीन के अंदर शामिल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो अब हमारा काम क्या है, हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है। 3 लाख का तो समझ में सिंपल आ रहा है कि उसे अलग कर देंगे वहां से। 5 लाख में से 3 लाख का मशीन का पार्ट अलग कर दो, ठीक है, ओके। सॉरी 5 नहीं 8 लाख में से 3 लाख का मशीन का पार्ट अलग कर दो, रिमेनिंग मशीन 5 लाख होगी। चलो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, अभी बनाने वाले हैं वर्किंग नोट। देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया 3 लाख का आपने परचेज किया था, फिर बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2025। मतलब 1 ईयर का डेप्रिसिएशन बनाना, आपको 1 ईयर का पूरा अकाउंट बनाना है, सिर्फ मशीन का भी और प्रोविजन का भी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बट इसमें क्या होता है, टफ जो चीज है इसके अंदर, जो बच्चों को लगती है, वैसे तो चीजें आसान है बच्चे, लेकिन जो चीजें बच्चों को लगती है वो होता है कि वो यहाँ पे ना होच पोच हो जाती है उनके लिए। होच पोच का मतलब होता है कि बेटा वो बिल्कुल ही इसके अंदर फंस जाते हैं कि नहीं ये चीजें लगेंगी कैसे, हुआ कैसे। तो मैंने समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को फ्रेश मैं लिखता हूं, दोबारा से क्वेश्चन को करने की स्टार्टिंग करते बच्चे, ठीक है। यस सर, ओके। अब जरा ध्यान देंगे सबको सब बच्चे यहाँ पे मेरी बात पे। सबसे पहला काम हम बना रहे हैं यहां पे एक नंबर लाइन, क्योंकि जिस मशीन को बेटा मुझे बेचना है आज की डेट पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन का कितना है सर? 8 लाख। टोटल मशीन का मतलब जो अमाउंट है वो 8 लाख है, उसकी कॉस्ट। उस पे अभी तक जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो है 3,20,000। यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। ये 2 पार्ट क्लियर है? यस सर। मशीनरी 8 लाख की है, डेप्रिसिएशन 3,20 का है, ठीक है।
ये आज की जो डेट है बेटा वो है आपकी 1 अप्रैल 2024। ठीक है, इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे? इसकी एंडिंग होगी 31 मार्च 2024। ये बेटा आपका अभी आया होगा, इसके बाद ही तो ये स्टार्ट हुआ है। देन अब ये स्टार्ट कब हुआ होगा हमारे लिए? सर ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2023 में। 1 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ, 23 में स्टार्ट हुआ, 24 में खत्म हुआ। ठीक है, इससे पहले हम चलते बेटा 2023। अब ये ईयर से पहले स्टार्टिंग कौन सी होगी बच्चे हमारे लिए? सर इससे पहले स्टार्टिंग होगी 22 में। बिल्कुल सही बात है। तो 1 अप्रैल 2022, इसकी एंडिंग कब होगी? 31, मतलब ये कब स्टार्ट हुआ होगा? जब ये मार्च कंप्लीट हुआ होगा बच्चे। सर आप ये उल्टा चल रहे हैं। यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हम लोग इसमें बैक साइड में प्रोसीड कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं बच्चा। रीजन क्या उसके पीछे? कि जो मशीन की जो वैल्यू है वो कह रहा है आज वो बिक रही है कितने रुपए की। जो मशीन की सेल प्राइस है बेटा, जो मशीन आज हम बेचने वाले हैं, मशीन सेल कर रहे हैं 2 लाख रुपए, लेकिन वो खरीदी कब थी आपने? वो कह रहा है यहां पे ली थी आपने। ठीक है, कितने की ली थी? 3 लाख रुपए की ली थी। तो 3 लाख की जब यहां मशीन ली थी तो इस डेट पर आके इस पे डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया होगा। डेप्रिसिएशन भी तो लगाया होगा उसके ऊपर। यस सर, बिल्कुल लगाया होगा। अब क्वेश्चन में बताया हमें कि इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इफ द फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, कितने परसेंट से लगा रहे हैं? 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो 3 लाख के ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन होता है 30,000 रुपए। कितना होता है? 30,000 रुपीज। कितना? 30,000 रुपए। यस सर, समझ में आ गया। ओके, अब 30,000 यहां लग गया डेप्रिसिएशन, फिर अगेन एक साल बीतेगा हमारे पास, अगेन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? फिर से 30,000 रुपए होगा। फिर उसके बाद अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 30,000। तो इसका मतलब टोटल मशीन पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? तो सर लग गया इस पे 90,000 रुपए डेप्रिसिएशन। कितना लग गया? 90,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी बात को वर्किंग नोट के अंदर थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में लिख देंगे बेटा। ठीक है, यस सर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग अपने पास। तो यहां पे बेटा मैं क्या करने वाला, वर्किंग नोट बनाऊंगा। वर्किंग नोट, और इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है बेटा बनाना ही पड़ेगा आपको। तो पहली बात आप यहां पे लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन वैल्यू। तो परचेज डेट है 1 अप्रैल 2021, 3 लाख रुपए। देन उसके बाद आप इसमें से माइनस करोगे डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2022 में 30,000 का डेप्रीशिएशन लग गया। ओके, तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई? 270। आज तारीख कितनी बच्चे? 1 अप्रैल 2022 है। यस सर, समझ में आ गया। जो पीछे अभी आपने आप वर्किंग करके दिखाई वही चीज आपने यहां पर भी लिखी है। मैं बेसिकली जो मशीन सेल हो रही है उसका डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा बेटा, पहले मैं वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग के बाद हम लोग जो उसके लेजर अकाउंट है उसे बनाएंगे बेटा। ठीक है, यस सर। फिर हम लिख रहे हैं यहां पे लेट्स अगेन डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2023। तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा यहां पे 30,000 का। नेट वैल्यू कितनी आ गई? 2,40,000। और आज की डेट क्या है बच्चे? 1 अप्रैल 2023। अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा, डेट क्या होगी? 31 मार्च 2024। तो हमारे पास जो अब वैल्यू आई है वो आई है 2,10,000। और यहां पे जो डेट है बेटा वो है 1 अप्रैल 2024। इस डेट पे जो मशीन की वैल्यू है, जो 3 लाख का पार्ट है मशीन का, वो आज की डेट में कितने रुपए का शो हो रहा है हमें? 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए का हमें दिख रहा है। यस, अब ध्यान देना इस डेट पे क्वेश्चन में बताया कि इसका सेल प्राइस क्या है। क्वेश्चन बता दिया इसका सेल प्राइस, इस पे से माइनस कर रहा हूं मैं सेल। तो सेल प्राइस है 2 लाख रुपए इसका। तो एक बात बताइए, जब मशीन आपकी है कितनी? 2,10 की, 2 लाख में वो सेल हो रही है,
तो मैं रेड पेंसिल से रहा हूं क्योंकि लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा में? लॉस। तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जो मशीन मैंने सेल की है उस पर लॉस कितना हो रहा है मुझे बेच करके? 10,000 रुपए का। ठीक है, ये जो वर्किंग हमने की है बेटा, अब बस इस वर्किंग को मुझे उठा करके मशीनरी अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर शो करना है। ठीक है, यस सर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बच्चे, इसको सिंपली अगर लिखूंगा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। एक साल में 30,000 का डेप्रिसिएशन था तो 3 साल में हो गया 90,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, यस सर। बस ये मेरे काम की चीज है कि 90,000। अब ये 90,000 आया कहां से? मैंने 30 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट डेप्रिसिएशन यहां पे, सेकंड डेप्रिसिएशन यहां पे एंड थर्ड डेप्रिसिएशन बेटा आपका यहां पे। इन 3 डेप्रिसिएशन को मैंने लिखा और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यस सर। अब हम करने वाले हैं अपने पास मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे बच्चे हम लोग? हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को बेटा हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना, जरा ध्यान देना सबके साथ बच्चे यहाँ पे। तो मशीनरी का पहले हम बनाते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेट। पहले बनाएंगे एक फॉर्मेट, छोटा सा एक फॉर्मेट बनाने वाले हम लोग। और ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा बेटा, बहुत, जिसे बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर पूरा मशीनरी अकाउंट में सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट होता है, लेकिन इसके अंदर जो आपके पास ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपको। तो मैं दोनों अकाउंट एक साथ बना रहा हूं बेटा, मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों अकाउंट एक साथ होंगे। कोशिश करना बच्चे कभी भी जब भी लिख रहे होगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉपर लिखना। ठीक है, एसी मत लिखना आप लोग। उम्मीद मतलब यही होगी मेरी कि आप लोग कंप्लीट लिखो। हाँ, टाइम नहीं बच रहा हो फिर तो बात की बात है बेटा, क्योंकि आपके लिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। पेपर में समय आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट एंड डेबिट, यस सर। ये आपकी डेबिट साइड है बच्चे, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये डेट है। सर फॉर्मेट तो हम बना लेंगे। वेरी वेरी गुड बच्चे, मुझे पता है कि आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास मशीनरी बन गया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने दोनों बना लिए। अब इसे बना लेने के बाद सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में हमारे पास है यहां पे कि मशीन आपने कब बाय की, मशीन आपके पास इस डेट में कितने कितने रुपए की रखी है इस डेट पे। तो मशीन रखी है 8 लाख की और प्रोविजन है 320 का। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 2024 1 अप्रैल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख। देन उसके बाद इसी डेट पे आपके पास प्रोविजन कितने रुपए का है बच्चे? 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। क्या ये दो बात आपको मेरी समझ में आई? यस सर। मशीन कितने रुपए की है बेटा आपके पास? 8 लाख रुपए की है और उस पे कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है? 320 का लग चुका है। ठीक है, अब मशीन को आप एक साल बाद मतलब आज की डेट पे, सेम डेट पे आप इसको सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 90,000 रुपए, जो पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसके अंदर? इस 320 में। तो मुझे इसको रिड्यूस करना, मुझे इसको हटाना है। मशीनरी एक सिंपल सा नेचर होता है, अगर आपको बैलेंस को साफ करना होता है तो कभी भी आप ऐसे काटेंगे, जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे ये, मुझे इसमें से 20,000 रुपए माइनस करने हैं, तो ऐसा नहीं मैं इसको काट के लिख दूंगा यहाँ पे 20,000 माइनस करने तो 4,60,000 रुपए, 4,60,000 रुपए, ऐसा नहीं करूंगा। इसमें क्या होता है, सिंपल सा नेचर होता है बेटा। इसकी जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैंने गलती से यहाँ पे 480 लिख भी दिया है तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट साइड में 20,000 रुपए लिख दूंगा। जैसे मैं 20,000 रुपए इसकी अपोजिट साइड में लिखूंगा, इट मींस मैंने 480 को रिड्यूस कर दिया। 480 को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। कितने से? 20,000 रुपए में से। तो 4,80,000 20,000 से रिड्यूस हो गया तो नेट बैलेंस क्या आ रहा है अभी भी? 4,60,000 रुपए। ये सिंपल सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो हमें चीजों को समझाने के लिए हेल्पफुल होता है बच्चे। ऐसे कटिंग नहीं करते अकाउंट्स में, इसको हम लोग अलाउड नहीं करते। ये चीजें अकाउंट्स में नहीं होती बच्चे। ठीक है, यस सर, हमें चीजें समझ में आ गई हैं। ओके बच्चे,
तो यहां पे मशीन के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कितने रुपए का, 90,000 रुपए। मुझे उसको हटाना है, तो क्या मैं उसे माइनस करूं? नहीं सर, अभी तो आपने बताया। इसे सर आप लिखोगे किस नाम से? तो मैं ध्यान देना बेटा, इसको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसको शिफ्ट करना अभी सेकेंड अकाउंट में बच्चे। तो मैं अभी लिखूंगा 2 मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था? 90,000 रुपए। ये मैंने वर्किंग नोट में करके दिखा रहेगा बच्चे आपको वहां पे, और साथ साथ उसके डेट भी मेंशन कर दूंगा 1 अप्रैल। और ये वाला बैलेंस आपका मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा सेम डेट पे 2024 1 अप्रैल में। यस सर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंटिंग कितने रुपए बच्चे? सर 90,000 रुपए की है। कितने की है? 90,000 रुपीज। कितना है? 90,000 रुपीज। आप इधर से इस साइड पे जाके देख सकते हैं, ये पूरा पूरा बैलेंस मैंने ऐसे क्रॉस किया है। और ये बात मैंने पहले भी समझाई कि आपको दो अकाउंट में अगर एंट्रीज को शिफ्ट करना होता है तो एक का डेबिट तो दूसरे का क्रेडिट होता है, क्योंकि जनरल एंट्री भी इसी नेचर में चलती है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है बेटा, पक्का? मतलब जब आप एंट्री कर रहे हो तो उसमें एक का नेचर डेबिट होगा, एक का नेचर क्रेडिट होगा 100%। तो यहां पे हमने क्या किया, इसके डेबिट साइड में उसके क्रेडिट साइड में एंट्री को पोस्ट कर दिया। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे, देन उसके बाद अब मशीनरी को आप कितने रुपए में सेल कर रहे हो, मशीन को आप कितने में बेच रहे हो? तो सर हम मशीन को बेच रहे हैं नेट 2 लाख रुपए। कितने का? 2 लाख। ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई बेटा वर्किंग नोट में, 2 लाख रुपए। ओके, बेच के बेटा हमें क्या हुआ, इसको बेच के बेटा घाटा हुआ है। तो घाटे को मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती इसको, लॉस ऑन सेल। कितने रुपए? 10,000 रुपए। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया, अगर आप ढंग से देखो तो हमने मशीन को रिड्यूस किया। 8 लाख की मशीन में से 3 लाख की मशीन हमने पूरी गायब कर दी। कैसे गायब किया? आप इसका टोटल करो जरा एक बारी, और आप खुद से चेक कर पाओगे कि इसका टोटल कितना बन रहा है। 3 लाख रुपए। कितना बन रहा है बच्चे? 3 लाख। 2 लाख, 90,000 और 10,000, टोटल 3 लाख। तो 3 लाख की मशीन 8 लाख में से गई, मशीन हमने बेच दी, मतलब खत्म कर दी मशीन। ओके ओके सर, समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। अब आपके पास रिमेनिंग मशीन क्या है? ईयर एंड में 2025 31 मार्च को आपके पास मशीन की वैल्यू कितनी बची है? तो आप मुझे बताओगे सर बैलेंस सीडी कितना है? सर हम बताएंगे। ओके सर, इसका बैलेंस आएगा 8 लाख में से, अभी आपने बताया 3 लाख वहां पे टोटल बन रहा है, मैंने नहीं बताया बच्चे। आपसे कैलकुलेट करके चेक करो, एक बार क्रॉस चेक करो बेटा कि चीजें मैं सही बोल रहा हूं। तो आप यहां पे देखोगे 3 लाख का सम बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 लाख बन रहा है। तो रिमेनिंग मशीन आपके पास हो जाएगी 5 लाख। कितनी हो जाएगी? 5 लाख। तो ये है आपके पास टोटल 8 लाख। डन है? यस सर। चीजें मेरी समझ में आप लोग को आ गई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ये आपका मशीन अकाउंट पूरा क्लोज हो गया। देन अब उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, अब जो रिमेनिंग मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10% से। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो रिमेनिंग मशीन कितनी है हमारे पास? 5 लाख। अब इस 5 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होना चाहिए? तो जो रिमेनिंग मशीन है एसएलएम मेथड चल रहा है, ये तो कॉस्ट ही है बेटा उसकी। ये क्या उसकी कॉस्ट है? एसएलएम मेथड पे जो रिमेनिंग होगी उसकी कॉस्ट है बच्चे। तो हम लोग हमेशा जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो फर्स्ट ईयर में लगता है, तो मशीन की कॉस्ट 8 लाख थी, और 8 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन का मतलब होता है 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। सिंपल सी बात है। सिमिलरली ये मशीन की कॉस्ट पे चल रहा है, और जबकि डेप्रिसिएशन हम अलग से चार्ज कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग होगा वो भी कॉस्ट ही होगी। हम लोग एज्यूम करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे। तो 5 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन आपका बनता है 50,000। कितना बनता है सर? 50,000 रुपीज। ओके यस सर, हमें समझ में आ गया। अब आप रिमेनिंग यहां पे बैलेंस सीडी को फाइंड कर लो। सर हम बताएंगे बैलेंस सीडी। ओके सर, इसका बैलेंस सीडी आएगा, टोटल आएगा 3,70,000 रुपए। यस सर। इस पे से 90,000 गया तो कितना आएगा सर? 2,70,000। 2,70,000 2,80,000 सर, 2,80,000 आएगा। कितना आएगा? 2,80,000 आएगा सर टोटल। हम बताएंगे। ओके बताओ सर, आंसर आ रहा है 2,80,000। वेरी वेरी गुड बेटा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ बच्चे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हम लोगों ने इसको करने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अभी इस क्वेश्चन का हम लोग एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़ा बच्चे
उस क्वेश्चन में मशीन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सेल किया। अगर आपको ऐसा बैलेंस कभी भी दे रखा हो, मशीन आपने सिर्फ और सिर्फ सेल किया है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या करता है, मशीन को सेल करने के साथ साथ मशीन को सेल कर दिया, देन उसके कुछ समय के बाद आपने एक नई मशीन और बाय कर ली, एक नई मशीन आपने और बाय कर ली बेटा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है कि हमने क्या किया, उसको स्टार्टिंग डेट पे ना बेच करके कुछ समय के बाद बेचा। तो तीन टाइप के, चार टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, तो इनको हमें करना है बेटा, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ रहा है। ओके बच्चे, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट भी बनेगा, उसका प्रोविजन भी दे रखा है, लेकिन इसमें और पहले जो क्वेश्चन में पढ़े उनमें क्या डिफरेंसेस है, चलिए इसको समझते हैं पहले, ठीक है। यस सर, तो कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023, ध्यान देना यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस चल रहे हैं 1 अप्रैल के, और जबकि मशीन पे जो डेप्रिसिएशन मुझे लगाना है, जो पार्ट अब हमारा सोल्ड होने वाला बच्चे, वो कब हो रहा है सोल्ड, 1 अक्टूबर 2023 में। पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड 1 जुलाई 2020। कब ली थी आपने, 2020 में ली थी बेटा, 23 में हम लोग हैं अभी, और हमने 20 में कोई मशीन ली थी, 2020 में हमने मशीन ली थी 40,000 रुपए की, उसको हम लोग बेच रहे हैं कितने रुपए में, 18,400 रुपीज में। और ऑन सेम डेट, उसी डेट पे हमने एक नई मशीनरी और बाय कर ली, नई मशीन हमने और बाय कर ली, कितने रुपए की, 1 लाख रुपीज की, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। यस सर, तो अब पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूं जिस मशीन को अभी हमें सोल्ड करना है। इतना तो हमें क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन से हेल्प मिल चुकी है कि कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। तो अब हम बनाएंगे नंबर लाइन बच्चे। तो नंबर लाइन कैसी बेटा हमारे पास, हमने यहां पे बेटा हमारे पास जो डेट दे रखी है पहले 1 अप्रैल 2023 है, क्या है 2023 आपको डेट दे रखी है, जिसमें मशीन का बैलेंस दे रखा आपको कितना बच्चे, सर 2 लाख का मशीन का बैलेंस है, वेरी वेरी गुड बच्चे। एंड प्रोविजन उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है इसमें अभी तक, सर 90,000 का हो गया। ओके, आज की डेट पे मशीन की नेट वैल्यू कितनी है, 1,10,000 रुपए होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता वैसे तो, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया बच्चे। देन मशीनरी जो आपने इसके इस डेट के जस्ट 6 महीने बाद, 6 महीने ही मेरे ख्याल से, आई थिंक अक्टूबर में आप लोग सोल्ड कर रहे हो, तो फिर वो कह रहा है क्वेश्चन पे मशीन हम लोग सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 को आप सेल कर रहे हो, मशीन सेल कर रहे हो 18,400, ठीक है सर, समझ में आ गया, 18,400 है। ओके, अब ये 18,400 आपने बाय कब की थी, तो अब आप नंबर लाइन में चलते हैं बच्चे अपने, हमने ली थी ये 2020 में, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, यहां पे आपके पास जो डेट है 1 अप्रैल 2023 है, तो पहले मैं देख रहा हूं यहां पे 31 मार्च 2023 होगी। इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी बच्चे, 1 अप्रैल 2022 में हुई होगी। इसकी एंडिंग कब, इससे ये कब स्टार्ट हुआ होगा, जब ये वाला ईयर खत्म हुआ होगा 22, फिर ये कब शुरू हुआ होगा बच्चे, 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ होगा, 20 नहीं सर 21 सर। ओके बच्चे, एंड इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी बच्चे हमारे पास, सर 1 अप्रैल 2020 में हुई होगी। और हमने जो मशीन ली थी वो ली कब थी बच्चे, तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आपने मशीन ली थी 1 जुलाई 2020 में। तो क्या मैंने 1 अप्रैल 2020 में ली थी, नहीं, हमने कब ली थी मशीन, जस्ट इस ईयर के बाद, इस ईयर में, इसी ईयर के अंदर, जो पूरा ईयर है इसी ईयर के अंदर ली थी, 1 जुलाई 2020 को ली थी हमने मशीन, ठीक है सर, समझ में आ गया इतना। यस सर, मतलब ये वाला टाइम पीरियड हमें काउंट नहीं करना। तो मशीन बेसिकली कितने दिन इस्तेमाल हो चुकी है, तो आपके पास एक तो पहले पूरा ये वाला समय आएगा, दूसरा ये वाला समय आएगा, तीसरा आपका ये समय आएगा, एंड देन उसके बाद आपने 6 महीने मशीन और इस्तेमाल की है। 6 महीने करंट ईयर में, आप जिस ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं उस ईयर में भी आपने 6 महीने मशीन को और चार्ज डेप्रिसिएशन उस पर लगाना है हमें बेटा, ठीक है। तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, तो पहले ईयर में बेटा जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ होते हैं, सर ये अपने आप पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। वेरी वेरी गुड बच्चे। फिर यहाँ पे कितना लगेगा, सर इसमें कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे भी क्या होगा, सर कंप्लीट 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, शाबाश। एंड देन उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक, इस पे 6 महीने का करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बेसिकली जो मशीन पे 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दे रखा है उसमें कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मशीन जो हमने खरीदी थी यहाँ पे कितने रुपए की, ये तो मैंने वैल्यू लिखी नहीं, आपने भी सर हमें याद दिलाया नहीं सर, सॉरी बच्चे मेरी मिस्टेक है।
तो यहाँ पे 40,000 की मशीन ली थी, तो इस 40,000 की मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन, 9 प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 9 मंथ प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, तो टोटल कितना डेप्शन लग चुका है अभी तक, वो इस 90,000 के अंदर इंक्लूडेड है। अब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास जो मेथड है उस पर भी ध्यान देना है। मेथड कभी कोई WDV बोलता है, कभी कोई SLM बोलता है। तो क्वेश्चन में बता दिया गया बेटा हमें, सेम मशीनरी आपने और बाय की है कब, इसी डेट पे, किस डेट पे, 1 अक्टूबर। ये तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 अक्टूबर 2023 में परचेज प्राइस है अगेन 1 लाख रुपीस, न्यू मशीनरी। क्या है बेटा, ये न्यू मशीन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप मार्किंग कर लेना बच्चे, जिससे चीजें आपके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। 1 लाख की मशीन आपने और बाय की है, यस सर, ओके। क्वेश्चन में हमें मेथड के बारे में यहां पे इंफॉर्म किया गया कि मेथड क्या लगने वाला बच्चे, इसमें मेथड लगेगा SLM। कौन सा लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, यस सर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन में। तो पहला काम बेटा हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया है, पहले वर्किंग नोट बनाया, देन उसके बाद में क्वेश्चन को प्रोसीड किया है। सेम काम अभी भी हम लोग करने वाले हैं। पहले हम बनाएंगे यहां पे क्या, एक मशीनरी, सॉरी वर्किंग नोट, ठीक है सर। सर आप तो कह रहे थे वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने बेटा ये कहा था जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हमने किए उनमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग मशीन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें पता होता है उसकी परचेजिंग क्या है और उस पर प्रोविजन डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे पास उन सब में प्रोविजन दे रखा है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके चल रहे हैं बेटा हम लोग, यस यस सर। तो वर्किंग नोट है बेटा हमारे पास पहला, ध्यान देना इसमें। तो मैं लिख रहा हूं पहले यहां पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये है 40,000। मैं डेट भी साथ में लिख देता हूं बेटा इसके, आपने ली है 1 जुलाई 2020 में, 40,000 रुपए की मशीन है। कितने की है, 40,000 रुपीज की मशीन है, यस यस सर। देन उसके बाद अगेन उसमें से आप माइनस कर रहे हो डेप्रीशिएशन, कब, 31 मार्च 2021 में, 2021 में। और जरा ध्यान देना बेटा, अब जो चीजें आपके लिए ऐसी हैं कि 40,000 पे हमारे पास जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है वो है 10% पर एनम। कितना है, 10% पर एनम है बच्चे, ठीक है। तो 10% से कितना लगेगा इस पे डेप्रीशिएशन, तो सर इस पे लगेगा 4,000। कितना, 4,000 पूरे ईयर का। तो पूरे ईयर का मतलब ये है 12 मंथ का, 12 मंथ का डेप्रीशिएशन 4,000 है। और हमें कितना लगाना, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले टाइम पीरियड में 9 मंथ का डेप्रीशिएशन लगाना है। तो मैंने कल बात की थी फ्रैक्शंस के ऊपर। तो अगर 9 मंथ का डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो 9/12 कर दो से बस। तो 9/12 का मतलब 3/4। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा सर, 3,000। कितना आएगा, 3,000। तो मशीन में जो डेप्रीशिएशन लगने वाला वो लगेगा 3,000 रुपए का डेप्रीशिएशन, सिर्फ और सिर्फ कितना, 3,000 रुपए। तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई सर, 37,000 रुपीज। अब हम यहां पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 में मशीन की वैल्यू ये हो गई। एंड देन उस पे से हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2022 में, 2022 में। और जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन एक बार लग जाता है SLM मेथड से, वो ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है सेम। तो मशीन में डेप्रीशिएशन कितना लग गया था बेटा, 4,000 का। तो वही हम लोग अगेन एंड अगेन चार्ज करेंगे। तो मशीन हमारे पास आ गई कितनी, 33,000 रुपीज। और ये डेट क्या होगी बच्चे, 1 अप्रैल 2022। अगेन डेप्रीशिएशन ऑन 31 मार्च। ध्यान देना यहाँ बच्चे, मैंने यहाँ पे 2 ईयर, एक हो गया, हम लोग 22 में हमने डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। अब हम 23 में डेप्रीशिएशन चार्ज करने जा रहे हैं, यहां तक बेटा कंप्लीट, यहां तक हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे इस पे 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक। तो मशीन पर डेप्रीशिएशन लग जाएगा कितना, 4,000 रुपए। रिमेनिंग मशीन आ जाएगी आपके पास 29,000 रुपीज। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2023। ये हो गया कंप्लीट। आज की डेट पे जो 40,000 रुपए की मशीन है उसकी वैल्यू कितनी है, जो 40,000 की मशीन है आज की डेट पे उसका प्राइस कितना है, 29,000। ठीक है सर। अब हमने इसको 6 मंथ और इस्तेमाल किया बेटा, मशीन जो हमने यूज की है 6 महीने के लिए और, ठीक है। तो 6 महीने तक टिल 6 मंथ और का डेप्रीशिएशन लोग चार्ज करेंगे। कब तक बेटा, हम लोग यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023। तो 6 महीने का और डेप्रीशिएशन, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन कितना बताया था बेटा मैंने, 4,000 रुपए। 12 महीने का डेप्रीशिएशन कितना, 4,000। तो 6 महीने का कितना डेप्रीशिएशन होगा सर, 2,000 रुपए। वेरी गुड बच्चे,
तो आज मशीन की वैल्यू कितनी है? 27,000। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2023 में कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमारे पास 27,000 रुपए। अब इसमें से आप माइनस कर दोगे सेल प्राइस, इसमें से माइनस कर दोगे आप सेल प्राइस। तो सेल प्राइस है कितने रुपए की? जो मशीन आपने बेची है बच्चे, वो मशीन कितने की आप सेल कर रहे हो? 18,400 रुपए। 18,400 रुपए की मशीन आप सेल कर रहे हो। तो अब यहां पे लिखोगे 18,400। तो आपके पास अब आएगा यहां पे, देखो सोचने वाली बात है बेटा, 27,000 रुपए की मशीन है हमारे पास और बिक कितने मिली बेटा? 18,400 रुपए। सर इसका डिफरेंस हम बताएंगे और बेच के लॉस हो रहा है। बेच के क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। यस बेटा, सर लॉस है तो इसको आप रेड पेन से लिखो। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीन में बेच के लॉस कितने रुपए का हो रहा है? तो उसको माइनस कर लेंगे। 27 माइनस 18 इज 9,000, 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 86,000। कितना हो जाएगा? 86,000। सर डिफरेंस हम बताएंगे। ओके, डिफरेंस आप बताइए। सर डिफरेंस आएगा 8600। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो 8600 आपका लॉस है बच्चे, मशीन को सेल करके, जो मशीन हमने अभी बेची है जस्ट अभी। ठीक है, यस। तो ये बेटा जो कैलकुलेशन की है मैंने, ये मशीन जो सेल हो रहा है पार्ट उसके लिए की है। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको सिंपल कॉस्ट ऑफ मशीनरी और जो टाइम पीरियड है उससे आप डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर दो और उसको माइनस करके नेट आपका जो बैलेंस आएगा उसमें आप सीधा सीधा ये वाला वर्किंग लगा दो, क्वेश्चन खत्म। लेकिन मैंने स्टेप वाइज लेकर आया क्योंकि क्वेश्चन जो है कभी कभार आपका एसएलएम से आता है, कभी डब्ल्यूडीवी से आता है बच्चे। तो डब्ल्यूडीवी के लिए भी आपके लिए सेम फॉर्मेट रहेगा, एसएलएम के लिए आपके लिए सेम फॉर्मेट रहेगा। सारे क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे आपको पहले, जिससे कि आपको चीजें अवेलेबल हो जाए कि बेटा चीजें करनी कैसे हमें ये। ओके, यस सर, ठीक है बच्चे। अब हम बनाते हैं अपने पास फटाफट से मशीनरी अकाउंट छोटा सा। और मैंने पहले की बात की बेटा, हमारे पास जो मशीनरी अकाउंट और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, बहुत छोटे छोटे अकाउंट बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक ईयर के लिए बनाने होते हैं, इसमें ज्यादा कोई काम नहीं होता हमारे लिए। तो मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, चलिए बच्चे। अब हमने अकाउंट फॉर्मेट बना लिए। बस फॉर्मेट बनाने के बाद हमें बस चीजें इसके अंदर पुट करनी है, जो जो चीजें हमारे पास है बेटे। जैसे कि मैं बात करूं क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन पे मुझे जो है डेट 1 अप्रैल 2023 में मशीन का बैलेंस है 2 लाख रुपए और प्रोविजन का बैलेंस है 90,000 रुपीज। यस सर। तो हम लोग यहां पे मशीन का बैलेंस लिखेंगे पहले 2023 1 अप्रैल में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए दे रखा है। यस सर, ओके। फिर यहां पे भी बेटा डेट वाले कॉलम में 2023 में 1 अप्रैल में आपको बैलेंस दे रखा है प्रोविजन का 90,000 रुपीज। कितना है? 90,000 रुपीज। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो हमने मशीन का बैलेंस भी लिख दिया और उस पर लगने वाला प्रोविजन भी हमने लिख दिया। यहां पे दोनों हम लिख चुके हैं, 2 लाख भी और 90,000 भी। डन है? यस सर, डन है। ठीक है, अब हमारा काम बेटा बेसिकली क्या है कि जो मशीन है उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, टोटल डेप्शन ऑन मशीनरी। तो मशीन पे टोटल डेप्शन चार्ज हुआ है बच्चे, यहां पे हुआ है 3,000 का, यहां पे हुआ है 4,000, अगेन 4,000। तो 3 बार मशीन में डेप्शन लग चुका है, जो कितना हो गया बेटा आपके पास 3, 4 और ये टोटल हो गया 11,000। बट 11,000 के एक्स्ट्रा जो 6 मंथ का और डेप्रिसिएशन है उसे भी आपको ऐड करना है। तो मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 13,000 रुपीज। कितना हो गया? इट्स 13,000 रुपीज। ये आपका 2,000 है बच्चे। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होना बेटा आप लोग। यस सर, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये मशीन पे जो डेप्शन आपका चार्ज हो रहा है बच्चे, यहाँ पे 2,000 रुपए, जो अभी आपने 6 मंथ और मशीन यूज की है, तो टोटल 13,000 रुपए का डेप्शन चार्ज हो गया। ठीक है, अब मशीन हम बेच कब रहे हैं बेटा? हम मशीन बेच रहे हैं ठीक 6 महीने बाद। क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफाई कर रही थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 अक्टूबर तक उस मशीन पे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मैं, जो मशीन में बेचने वाला हूं। तो उस पे डेप्शन लग रहा है कितना? 2,000 रुपए।
और फिर मैं क्या करूंगा, इस मशीन में से डेप्रिसिएशन को सेपरेट अलग कर लूंगा बेटा, इस मशीन को अलग कर लेंगे डेप्रिसिएशन को। तो जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेम नेचर पे हम लोग चलने वाले हैं बच्चे, कुछ इसमें नया नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीन पे टोटल जो डेप्शन लग चुका है, तो पहले लग चुका था कितना, 11,000 रुपए। आप ये बात यहां पे देख पाओगे, 11,000 डेप्शन लग गया, और आपने 6 महीने और मशीन इस्तेमाल की तो 2,000 इसमें और लग गया, तो टोटल कितना हो गया, 13,000 रुपए। और ये 13,000 का डेप्रिसिएशन आपको यहां पे शिफ्ट कर देना है। पहला काम तो ये बेटा आपके लिए, और इसको किस नाम से लिखोगे आप, सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। तो 2023 1 अक्टूबर, यस और नो, यस सर। देन उसके बाद अब मशीन आपकी कितने की सेल हो रही है, बस उसको आपको यहां पे ध्यान देना बेटा। मशीन कितने की आपकी सेल हो रही है उसे आप पहले लिखो। मशीन आपकी सेल हो रही है टू बैंक अकाउंट, मशीन सर हमारी सेल हो रही है 18,400 रुपए, 18,400। और बेच के बेटा फिर हमें क्या हो रहा है, मशीन पे लॉस हो रहा है सर, क्या हो रहा है, लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हो रहा है बच्चे, हमें 8,600 रुपीज का, कितने का हो रहा है, 8,600। इसको बोलेंगे हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो टोटल अगर आप इसका करके देखोगे बेटा, अगेन आप इसका टोटल करके देखिए, यस सर हम बताएंगे, ओके बताओ बेटा टोटल कितना है इसका। 18,400 में अगर आपने 8,600 को ऐड किया तो 19, 27 और दिस इट्स 40,000, ये आपका 40,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए हो जाएगा पूरा। और जो मशीन का पार्ट हमने सेल किया है अभी इस समय पे, उसकी वैल्यू भी कितनी थी बेटा, उसकी वैल्यूएशन भी कितनी है आप देख पाओगे, तो उसकी वैल्यूएशन भी कितनी थी, 40,000 रुपए। कितनी थी, 40,000 रुपए की उसकी वैल्यूएशन थी। 40,000 का ही पार्ट हमने सोल्ड किया, 40,000 इसका टोटल भी बनता है। ये एक थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, करिश्मा आप उसको बोल सकते हो बेटा, कि मशीन की वैल्यू वही आती है जो आप सोल्ड कर रहे होते बच्चे, ठीक है। वो टोटल वैल्यू हमने खत्म कर दी, प्रोविजन लग गया उस पे इतने रुपए का, मशीन पे मैं आपको कैश मिल गया इतने रुपए, लॉस हो गया इतने रुपए, टोटल कर लो उसका पूरा मशीन की कॉस्ट के बराबर ही आता है, ठीक। यस सर। अब बेटा यहां पे एक छोटी सी एक नई बात हुई है कि मशीन हमने नई और बाय की है। क्वेश्चन पे स्पेसिफाई कर रहा था कि इसी डेट पे आपने ऑन द सेम डेट, ध्यान देना बेटा यहां पे लिखा हुआ ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट परचेज ऑफ 1 लाख रुपीज। जो बात हमने यहां पे स्पेसिफाई की थी कि नई मशीनरी आपने परचेज की कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, बस आपको उसे मेंशन करना अपने मशीनरी अकाउंट के अंदर, ठीक है। यस सर। तो अब आप मशीनरी अकाउंट के अंदर अपना जो आपने नया बैलेंस मशीन का बाय किया है उसे आप लिखो। तो पहले में आप लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। आपने कितने रुपए का मशीन का नया पार्ट बाय किया बच्चे, 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब 2024 जब आएगा हमारे पास तो हम तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन मशीनरी अकाउंट में नहीं लगाने वाले। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ रिमेनिंग मशीन को लिख देंगे, रिमेनिंग मशीन को लिख देंगे। तो रिमेनिंग मशीन कितनी बच्चे हमारे पास, तो इसका टोटल है 3 लाख। 3 लाख में से 40 गया तो ये आएगा 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? यस सर। तो कंप्लीट मशीनरी अकाउंट तो बेटा मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन अब बेटा मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा सावधानी के साथ बेटा जरा क्वेश्चन को देखना, जो हम लोग यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं प्रोविजन को। इस क्वेश्चन में बस यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं टफ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना बच्चे, ठीक है। बहुत से देखना 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स। तो जो आपके पास रिमेनिंग मशीन्स हैं वो कितने कितने रुपए की बची है, तो यहां पे थोड़ा सा समझना बेटा। मशीन एक्चुअल में जो है, जो प्रीवियस मशीन थी आपके पास, ये जो 2,60,000 मैंने बैलेंस लिख दिया यहां पे, एक्चुअल में 2 लाख में से 40,000 की मशीन गई तो आपके पास मशीन रह गई थी 1,60,000 रुपए, ठीक है। और फिर आपने नई मशीन और बाय कर ली 1 लाख रुपए की। यस सर। तो कुल मिला के 2,60,000 हो गया। 1,60,000 की मशीन पे तो आपको पूरे ईयर का डेप्शन लगाना है 10% से, तो 10% से तो कितना लग जाएगा इस पे डेप्रिसिएशन सर, 16,000। कितना लग जाएगा? 16,000। बट 1 लाख की मशीन पे कितने पे, 1 लाख की मशीन पे आपको सिर्फ 6 मंथ का डेप्शन लगाना है। कितना? 6 महीने का डेप्शन लगाओगे बच्चे आप। कितना? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। सर क्यों लगाएंगे 6 महीने का? क्योंकि बेटा हमने अक्टूबर में बाय किया ना, अक्टूबर से 31 मार्च आप काउंट करो उंगलियों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हमने मशीन को इस्तेमाल किया। तो 6 महीने का डेप्शन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार्ज करना, उससे ऊपर नहीं बेटा। तो 6 महीने, तो जरा ध्यान देना, 1 लाख पे 10% आपका आता है
10,000 रुपीज। 1 लाख पे 10% होता है 10,000 रुपीज। ठीक है, इस चीज को हम लिख के समझते हैं। यहां पे 1 लाख की मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन होगा 10,000 रुपए, तो 6 महीने का कितना होगा? 5,000 रुपए। सिंपल है, यस सर। तो अब आपको यहां पे डेप्रिसिएशन दिखाना है 5,000 रुपए। कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। ओके सर, तो टोटल मशीन पे कितना आ गया? 21। बस बेटा इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप मिस मत करना, बस ध्यान रखना इस बात को, ये बात आप लोग मिस मत करना। ये बात को समझाने में बहुत समय लगता है बेटा। ये वाला जो डेफिनेशन है ये बच्चों से मिस होता है अक्सर। यही चीज होती है जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हो जाता है कि नहीं सर ये तो क्वेश्चन बड़ा टफ है। टफ नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि मशीन आपके पास रिमेनिंग कितनी है, उस पर टाइम पीरियड का ध्यान देना होता है। अब बच्चों से मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक बता दो। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि 2,60,000 की मशीन पे वो डायरेक्टली 10% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो उनका तो आएगा 26,000 रुपए डेप्रिसिएशन, जबकि 26,000 नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा उनका? सिर्फ तो 21,000 रुपए, 21,000 रुपीज, 21,000 रुपीज का ही डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होगा, इससे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। लेकिन बाय मिस्टेक वो सीधा सीधा इसी बैलेंस पे लगाते हैं। रीजन क्या होता है कि वो टाइम को कंसीडर नहीं करते। तो टाइम आपको कंसीडर कर चलना। मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको ये बात ध्यान हो बच्चे कि सर ने कुछ बताया था तो हमें वो चीजें कंसीडर करके चलनी है बेटा। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग 2024 31 मार्च को बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर देना। टू बैलेंस सीडी, यस सर, ओके। तो बैलेंस सीडी सर हम बताएंगे, बताइए बेटा बैलेंस। सर ये 90,000, ये 2,000 और ये 21, तो 90,000 प्लस ये कितना आएगा सर टोटल हम बताएंगे। ओके, मैं बेटा कैलकुलेशन इस वजह से करता हूं कि कहीं पे अगर मिस्टेक हो रही हो तो चीजें मिस्टेक ना हो बच्चे। तो ये आएगा 90,000 प्लस 2,000 प्लस 21,000, तो मशीन का जो टोटल डेप्रिसिएशन का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 1,13,000। यस सर, 1,13,000। उस पे से माइनस कर देंगे हम लोग कितना? 13,000। तो नेट नेट आपके पास कितना बच गया बच्चा बैलेंस? 1 लाख रुपए का। कितना बच गया? 1 लाख। सर ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बड़ा सिंपल है, लेकिन मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। मैं इसी वजह से आपको बोलता हूं कैलकुलेट करो बच्चे। कैलकुलेट करोगे तो चीजें बहुत सारी आपको पहले से ये हो जाएंगे कि हमने देखी हुई है, चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं, और जब कर रखी होंगी तो आपके लिए चीजें आसान होंगी बच्चे। तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये हमने वर्किंग नोट बनाया बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, ये वर्किंग नोट है बच्चे, और ये हमने पूरा जो है मशीनरी विद प्रोविजन बनाया। ठीक है, क्वेश्चन की 2 कैटेगरी हमने पढ़ी है, जिसमें एक में मशीन आप बाय करने के बाद, सेकंड एक मशीन को सेल करने के बाद एक और मशीन बाय करते हो। और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा बच्चे, वो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या था, ओनली मशीन का एक पार्ट आप सेल कर रहे हो, वो भी ओपनिंग डेट पे ही, उसको मिड ईयर में भी नहीं लेके हम लोग। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन है। ये तो फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा ये एसएलएम मेथड से क्वेश्चन है, अभी डब्ल्यूडीवी से भी सेम क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे।